20 साल का बदला। देखो, आज से 20 साल पहले अगर आप जाओ, बॉलीवुड में मास हीरो किसको कहा जाता था, एक्शन हीरो किसको कहा जाता था? वन एंड ओनली सनी देओल। सिंगल स्क्रीन भरने का काम कौन करते थे? सनी देओल। भाई साहब, देशभक्ति की फिल्मों की बात होती थी तो किसका नाम आता था? सनी देओल का। मैं उस एरा की बात कर रहा हूं जो सनी देओल ने अकेले क्रिएट किया था, और उस एरा में हाथ धोने और एक्टर आ गए। सनी देओल आता है मास एक्टर बनकर। मतलब कहूंगा मैं, भाई साहब, वो फिल्में जब लेकर आता था ना थिएटर में, भाई साहब भीड़ लग जाती थी। ये कह रहा हूं कि भाई डे 1 से लेकर डे 10 डे 20 तक ऐसी भीड़ रहती थी। वो मास ऑडियंस भर भर कर आती थी, और अनगिनत उन्होंने अपनी मास फिल्में की हैं। उनके मुंह से जब डायलॉग निकलते थे ना, तो पब्लिक साथ साथ हुटिंग करती थी, तालियां बजाती थी। इवन थिएटर्स में स्क्रीन के ऊपर पैसे फेंकती थी कि सनी पाजी आ गए, सनी पाजी आ गए। एकदम से उनको भाई साहब बाहर निकालकर फेंक दिया गया। फिर नए एक्टर आते हैं, उनको मास एक्टर का दर्जा दिया जाता है, उनको बोला जाता है रियल एक्शन हीरो। ये अपने स्टंट खुद करते हैं, ये है, ये वो है। मानता हूं कुछ एक्टर थे जो अपने एक्शन सीक्वेंस खुद परफॉर्म करते थे, पर वो किसको देखकर सीख रहे थे? वो सनी पाजी को देखकर सीख रहे थे। पर एक ऐसा दौर आता है कि सनी पाजी को चुपचाप, बिना बताए, बिना कुछ किए, ना कोई फिल्म ऑफर होती है, ना कोई प्रोड्यूसर उनके पास जाता है, ना कोई राइटर उनके पास जाता है, कि भाई उनको बाहर कर दिया जाता है। फिर नए एक्शन हीरो हमारे पास आ जाते हैं, अक्षय कुमार, अजय देवगन, और भी भाई और एक्टर आते हैं। पर जब हमारे को यह नहीं पता था कि ये एक्शन हीरो नाम के एक्शन हीरो हैं, और साउथ से सारी की सारी फिल्में उठाकर कॉपी पेस्ट कर कर हमारे को चेप रहे हैं। पर जब कोविड आया, कोविड के बाद सारी की सारी कहानी बदल गई, और पब्लिक को पता लग गया कि इन एक्टरों की झोली में आधी से ज्यादा फिल्में तो मलयालम, तमिल, तेलुगु के वहां से हैं। और भी बहुत ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने रीमेक के दाम पर अपनी पूरी कहानी चलाई, अपना पूरा करियर खड़ा करा। अब जब रीमेक की कहानी बंद हो गई, तो अब वो क्या कर रहे हैं? सीक्वल्स बनाने लगे। सनो सरदार 2, दे दे प्यार दे 2, भाई साहब, और भी पत्नी कितनी कहानियां आई कि पर 200 करोड़ तक भी कोई नहीं कर पाई। पर एक ऐसा मास एक्टर था जो चुप बैठा हुआ था, उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा था। थैंक्स टू अनिल शर्मा कि उन्होंने भाई उनको गदर 2 दी, मैत्री मूवी लेकर जाट आए, फिर बॉर्डर 2 आती है। बॉर्डर 2 300 करोड़ कर चुकी है। अब बातें निकल कर आ रही हैं कि सनी पाजी के पास भाई ऑफर पहुंच चुका है घातक 2 करने का। मैं घातक 2 के ऊपर आऊंगा कि क्या वो इस वक्त के ऊपर बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। पर उससे पहले लाहौर 1947, गबरू, रामायण 1, रामायण 2, हनुमान जी की बायोपिक, मतलब कि पूरा पूरा एक अलग से पूरी फिल्म बननी है। वो भी वही बनाएंगे डायरेक्टर, जैसे नीतीश तिवारी हैं। और भी सनी पाजी के पास इक्का पहुंच चुकी है, और भी फिल्में हैं इनके पास, सूर्या भी थी। तो मैं कहूंगा सबसे पहले कि भाई जाट 2 का जो भाई डायरेक्टर है अपना राजकुमार संतोषी, वो लेकर आओ। लाहौर 1947 लेकर आओ। उस फिल्म को क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो? और फिर बॉर्डर 3 की भी अनाउंसमेंट आ जाती है। अनिल शर्मा कहते हैं मैं भी गदर 3 बनाने वाला हूं। तो भाई मैं यहां पर यह कहूंगा, जो गलतियां उन एक्टर ने करी थी, और इस बंदे ने 20 साल वेट किया है अपने कमबैक का, तो 20 साल का बदला सिर्फ और सिर्फ सीक्वल, सिर्फ और सिर्फ भाई साहब रीमेक, या फिर सिर्फ और सिर्फ पुरानी कहानी उठाकर उसको थोड़ा बहुत नया टच देकर नहीं होगा। इनको उस तरीके से अपना करियर को आगे लेकर चलना, इनकी ही हार मानी जाएगी। क्योंकि पाजी के फैंस भरे बैठे हैं, 20 साल से इंतजार कर रहे हैं कि ये बंदा आए और हम इसको थिएटर में जाकर देखें, सेलिब्रेट करें, और वो दिख भी रहा है। देखो, अगर वो दोनों एक्टर भी अपनी सीक्वल लेकर आते हैं, या फिर 4, 3, 2, 5 लेकर आते हैं ना, तो घंटा पैसे नहीं कमा रही है। पर पाजी की एक बनी हुई फिल्म आती है, पहले 500 करोड़ कमा कर जाती है। फिर जाट एक इंडिविजुअल फिल्म आती है, वो 90-100 करोड़ कमा कर जाती है। बॉर्डर 3 आती है, वो 300 करोड़ कमा कर जाती है। 350 से 450 वाले क्लब में घुस जाएगी बहुत प्यार से। अब बात निकल कर आई कि राजकुमार संतोषी स्क्रिप्ट लेकर सीधा मनाली पहुंच गए सनी पाजी को नरेट करने के लिए। घातक, यार घातक जब जिस वक्त के ऊपर आई थी, जहां तक मुझे याद है 1996 में आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंफर्म नहीं है, अगर आपको पता हो तो बताना। उस वक्त के ऊपर सनी देओल एकदम जवान थे, यंग थे, एनर्जेटिक थे, एनर्जी से फुल ऑन भरे हुए थे। वहां कातिया मतलब कि डैनी, उसके बाद वहां पर अमरीश पुरी साहब। आज कैसे वो कैरेक्टर लेकर आओगे? आज तो कोई है ही नहीं उस तरीके का एक्टर जो वो तरीके से स्क्रीन के ऊपर परफॉर्म कर पाए। देखो, सनी पाजी ने घायल से भी कमबैक करने की कोशिश करती, घायल रिटर्न से, जो बच्चों को लेकर आ गए थे, खुद उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई थी, खुद वो डायरेक्ट भी कर रहे थे, पर वो फिल्म भी नहीं चल पाई। फिर सिंह साहब दी ग्रेट आती है, वो भी नहीं चल पाती। आई लव न्यू वॉक आती है, पोस्टर बॉयज आती है, ये सब फिल्में नहीं चल पाती है। जमला पगला पहला पार्ट चला, दूसरा तीसरा नहीं चल पाया। तो मैं ये कहूंगा, अगर कल्ट फिल्मों को पाजी उठा रहे हैं
और डायरेक्टर उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो डायरेक्टरों को बोलो कि भाई आप क्या कहानी बनाओगे, क्या वो कहानी आज 2026 में मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? क्योंकि आज मिक्स जनरेशन है, जेनजी भी है, एक 40 साल वाली ऑडियंस भी है, और सनी पाजी की जो 60 साल वाली ऑडियंस है, जो 55 50 60 वाली ऑडियंस है, जो इस टाइम बाप बन चुके हैं, वो ऑडियंस भी है। क्या ये तीन जनरेशन मिलकर आपकी पिक्चर को थिएटर में देखने जाएंगे? क्योंकि गदर 2 अलग थी, बॉर्डर 2 अलग थी, अगर आप घातक लेकर आते हैं, फिर बोलेंगे मैं दामनी 2 लेकर आता हूं, तो ये सब चीजें वही हो जाएंगी जो उन एक्टरों ने करी थी, और आज वो भी वही चीजें फेस कर रहे हैं। उनके पास नए प्रोजेक्ट जा ही नहीं रहे हैं। अगर कोई भाई प्रोजेक्ट जाता है तो रीमेक वाला जाता है। देख लो अजय देवगन को अपना करियर अभी दृश्यम 3 के ऊपर टिका रखा है कि भाई दृश्यम 3 आएगी तो उनको पहला 300 करोड़ मिलेगा। अक्षय कुमार भी भूल अपना हेरा फेरी पे रुके हुए हैं कि हेरा फेरी आ जाए, या फिर भाई प्रियदर्शन भूत बंगला लेकर आ रहे हैं, या फिर हाउसफुल 5 आ चुकी है भाई, उसके बाद इनकी पत्नी सूर्यवंशी क्या क्या रही है। मतलब 2 3 4 5 नंबर बढ़ते हो जा रहे हैं। स्क्रिप्ट, एक्टिंग, डायरेक्शन में कुछ नयापन नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं सनी देओल का जो कमबैक हुआ है, ये कमबैक लंबा चले, ये ना हो कि 2-4 साल तक चले, उसके बाद फिर धड़ाम से ऐसा नीचे गिरे कि कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको लेकर ही ना आ पाए। तो अगर आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो अच्छी स्क्रिप्ट के ऊपर, अच्छे डायरेक्टर के साथ, अच्छी कहानियों के साथ लेकर आओ जिसमें कुछ हो नयापन। घातक बहुत खतरनाक पिक्चर है, मैं मानता हूं घातक जब आएगी तो बहुत बड़ी बड़ी ओपनिंगों का रिकॉर्ड तोड़ देगी वो। पर क्या आज के डायरेक्टर में और आज वो उस एक्टर में इतना दम रह गया है कि घातक जैसी स्टोरी बना पाएंगे? क्योंकि वो बाप बेटे की एक इमोशनल कहानी थी। काशी स्क्रीन पर आया था ना, फट गया था। और वो मास जो भाई सीन्स लेके थे राजकुमार संतोषी साहब ने, पता नहीं आज भी उनकी कलम में वो ताकत है या नहीं है कि वो घातक जैसी स्टोरी को दोबारा रीराइट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक बार जो कल्ट बन जाता है वो कल्ट बन जाता है। अगर बहुत तगड़ी स्क्रिप्ट है, जो भाई साहब पहले वाली से ताकतवर है, विलन उससे भी सॉलिड है, आप क्या पैटर्न लेकर आओगे? पहले तो 7 भाई थे, अब क्या करोगे? मतलब सेम पैटर्न पे बनाओगे तो पब्लिक है कि नहीं चाहिए। अगर कुछ अलग बनाते हो या फिर नाम चेंज कर दो, घातक मत दो। कल को अगर फिल्म उस हिसाब से नहीं भी चल पाती तो कम से कम ये तो होगा कि उसका नाम नहीं खराब होगा। हम कह तो सकेंगे सनी पाजी की फिल्मोग्राफी में एक से एक फिल्में थी जिसमें घातक भी शामिल थी, जिसमें दामनी भी शामिल थी, जिसमें घायल भी शामिल थी, जिसमें सलाखें भी शामिल थी, अर्जुन पंडित भी थी, और भी कितनी नाम बता दूं। मेरे को आज भी याद है जब मैं मिशन वो देखने गया था, वो टीनू आनंद ने जो डायरेक्ट करी थी, उसमें वो जो डायलॉग था, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, जिसमें अरबाज खान उनके नीचे था, वो फिल्म भी सनी देओल की ठीक ठाक बिजनेस करके गई थी। पर उसके बाद सनी देओल का ऑरा खत्म होता गया, और फिर कह रहा हूं वो दौर आ सकता है अगर इस वक्त के ऊपर फूक फूक कर कदम रखा गया, देख कर कदम रखा गया। डायरेक्टर अच्छे चुनने हैं, स्क्रिप्ट अच्छी चुननी है, और उससे भी बड़ी बात प्रोड्यूसर अच्छा चुनना है जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कैश ग्रैबिंग स्कीम ना हो कि हाँ भाई सनी का नाम का फायदा उठा लो और भाई बना डालो, 200-300 करोड़ कमाएंगे, उसके बाद तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो वही कहूंगा, ये जो बॉलीवुड हंगामा की खबर आई है कि भाई सीधा पहुंच गए हैं राजकुमार संतोषी वहां स्क्रिप्ट सुनाने के लिए, ठीक है गए होंगे, एक बात मानता हूं, वैसे उसमें कोई सच्चाई नहीं है। पर यहां पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई जबरदस्त स्क्रिप्ट होनी चाहिए तो ही घातक 2 बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। जो अभी आपके पास फिल्मोग्राफी में फिल्में हैं वही लेकर आ जाओ, वो काफी है। क्योंकि लाहौर 1947 की जो खबरें मैं सुन रहा हूं उसको रिलीज भी पता नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर इतना कह सकता हूं वो पिक्चर बहुत बढ़िया बनकर निकली है। पता नहीं आमिर खान क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि उस नाटक को मैंने खुद थिएटर में जाकर एक्सपीरियंस किया है। जब थिएटर में मैंने देखा था तो वो मेरे को रुला गया था। अब सोच रहा हूं सिनेमैटिक वे में जब सनी पाजी होंगे, शबाना आजमी होंगी, आमिर खान होने वाले हैं, तो क्या होगा। आपकी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। क्या ये जो 20 साल का कमबैक है, जो इंतजार था, वो बदला ऐसे ही पूरा होगा सीक्वल लाकर, या कुछ नया सिनेमा हमें देखने को मिलेगा? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।